देखिए आज हम लोगों के साथ दो नए सर जुड़े हैं और जो कि इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स रहा है यूपीएससी में, और एक जो है उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है हिंदी से, लिटरेचर से, तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा। आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मेरा जो टॉपिक है आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको फिजिकल ज्योग्राफी से। वो फिजिकल ज्योग्राफी कह लीजिए, फिजिक्स कह लीजिए, केमिस्ट्री कह लीजिए, वो सभी का पार्ट है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भूगोल से बोल सकते हैं, बेसिकली है वो टॉपिक है आज आपका भूगोल से। ये कई आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा, आपको ये देखने को मिल जाएगा, फिजिक्स में मिल जाएगा, आपको ये फिजिकल ज्योग्राफी में भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम ड्रॉ करते हैं पृथ्वी को। आप ये मत करने लगिएगा कि क्या नाम ये गोल नहीं है सर, इसको गोल बनाया करिए। तो अब मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आप उस पर फोकस करिए, ना कि आप मेरे गोल डिजाइन पे जाइए और ना कि मेरे चेहरे पे जाइए। आप केवल नॉलेज पे लेने की कोशिश करिए। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि ओजोन परत में छिद्र है, ओजोन परत में छिद्र है, ओजोन परत में छिद्र है, बचपन से सुनते आ रहे। कहाँ पे है? यहाँ पे अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है और आर्कटिक ओशियन में है, ऊपर में, जहाँ पे क्या है ओजोन परत में छिद्र है। अरे भाई कौन सा छिद्र है ये? कोई सबसे पहले मैं आपकी गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई छिद्र नहीं है। वहां पे एक परत है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक परत बना रहा हूँ। ये देखिए एक परत है, यहाँ से ये पतली हो गई है, बस ये पतली हो गई है। नीचे भी वही हाल है, ऊपर भी वही हाल है। आप देखिए ये मोटा हिस्सा है, ये मोटा हिस्सा, ये सड़क के नीचे आ गया, तो ये पतली हुई है ना। ओजोन की जो परत है वो पतली हुई है, ना कि कोई छिद्र हुआ। उसके अंदर से कोई जाल नहीं है, वो कोई गमछा नहीं है, उसके अंदर छिद्र हो गया है। वो क्या हुई? एक परत है जो क्या हुई है? पतली हो गई है। आप इसको समझिएगा, ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगर आपको समझ में आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए मैं फिर से ड्रॉ करता हूं आपके लिए, और मैं इसे थोड़ा छोटा बनाऊंगा ताकि मैं आपको पांचों परतों के बारे में बता सकूं। ये देखिए गई हमारी पृथ्वी, यहाँ पे हम जाएंगे तो ऊपर है हमारा उत्तरी ध्रुव, और इधर जाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? दक्षिणी ध्रुव। सबसे पहले तो बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है, अर्थ के एकदम बीचों बीच से, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, और विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा सब इसी को बोलते हैं। विषुवत रेखा भी यही है, भूमध्य रेखा भी यही है, और 0 डिग्री इक्वेटर भी इसी को बोलते हैं। याद रखिएगा, एकदम आराम से मैं धीमे धीमे लेके चलूंगा ताकि जिसको समझ में कुछ भी ना आता हो उसको भी ये समझ में आए। अब देखिए ये मान लीजिए हम लोगों का सन है, ये हम लोगों का सन है, और मैं इसे थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे। और इसके ऊपर देखिए परतें हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये पृथ्वी के ऊपर जो है 5 तरह के परतें हैं। सबसे पहली जो परत है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। दूसरी परत है उसको कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। ये जो पहली परत है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं ताकि आपको इसी वीडियो में ये 5 परतों के नाम याद हो जाए। क्या है इस परत का नाम? क्षोभ मंडल। दूसरी वाली परत का नाम क्या है? समताप मंडल। परत का नाम है समताप मंडल। इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं, इसे ही ओजोन मंडल भी कहते हैं, इसे गर्म मंडल भी कहते हैं, और इसे आपका क्या नाम है तापमान बढ़ने वाला भी मंडल कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बनाता है कि तापमान बढ़ने वाला मंडल कौन सा होता है? घटने वाला भी मैं बताऊंगा, बढ़ने वाला भी बताऊंगा, लेकिन आप इसको समझते हुए चलिए। ये 5 चीजें हैं जो लोगों को याद नहीं होती हैं। तो पहला है हम लोगों का क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है हम लोगों का आयन मंडल, पांचवा है बहिर्मंडल। अब देखिए ये 5 तरह के परतें हैं, 1 2 3 4 5।
इसमें से हमें ज्यादा जानना किसके बारे में है, क्षोभ मंडल के बारे में और समताप मंडल के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। वो लास्ट का जो मंडल है वो पूरा का पूरा विशालकाय अंतरिक्ष है, एक तरीके से उसके पार जो है अंतरिक्ष पूरा खुला आसमान है, पूरा खुला अंतरिक्ष है। अब देखिए सूरज से जो है 3 टाइप की अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। कितनी तरह की? 3 तरह की। 3 तरह की अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। पहला हो जाएगा अल्ट्रावायलेट ए, दूसरा हो जाएगा आपका प्रथम द्वितीय अल्ट्रावायलेट बी, और तीसरा हो जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट सी। ये 3 तरह की रेज निकलती है। ये देखिए पहली रेज जा रही है, ठीक, ये पहली रेज जा रही है, कभी इसको पार करके नहीं जाएगी। जो पहली जो रेज जा रही है, पहली जो रेज जा रही है, ये जो रेज जा रही है ये कभी इसको पार करके जा नहीं सकती, कभी नहीं जा सकती। दूसरी जो रेज जा रही है वो कभी कभी क्या होता है, पार करके हमारे पृथ्वी में घुस जाती है, चली जाती है। ये अल्ट्रावायलेट क्या है? अल्ट्रावायलेट ए है, अरे सॉरी, ये अल्ट्रावायलेट ए है, और ये अल्ट्रावायलेट बी है, अल्ट्रावायलेट बी है, और ये जो तीसरी वाली अल्ट्रावायलेट है ये पूरे हमारे पृथ्वी पे आती है, और ये हमें क्या प्रदान करती है? विटामिन डी। विटामिन डी। अल्ट्रावायलेट ए कभी आ नहीं सकती, अल्ट्रावायलेट बी हमारे पृथ्वी पे आती है, और अल्ट्रावायलेट सी जो है, अल्ट्रावायलेट सी जो है हम लोगों को क्या प्रदान करती है? विटामिन डी। विटामिन डी प्रदान करती है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि क्या नाम है, पृथ्वी पे कुल कितने मंडल होते हैं? 5 मंडल होते हैं। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हमारा विषुवत रेखा पे, ये जो विषुवत रेखा है यहां से क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो है आपका 0 से लेके 18 किलोमीटर। 0 से लेके 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा से। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा से कितनी है? 18 किलोमीटर। लेकिन ध्रुवों पे ये कम हो जाती है, ये नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, यहाँ पे ये 8 किलोमीटर हो जाती है। अब आपको कंफ्यूजन होगा, पक्का कंफ्यूजन होगा कि विषुवत रेखा पे ये 0 से 18 हो जा रही है और ध्रुवों पे क्या हो जा रही है? ये कम हो जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ध्रुवों पे जो होता है ना, आप देखते होंगे कि ध्रुवों पे ऊंचाई बढ़ती जाती है। अगर आप नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, अगर 90 डिग्री ऊपर जा रहे हैं, 90 डिग्री नीचे आ रहे हैं, ठीक, तो ऊंचाई भी तो बढ़ रही है। और फिर एक कारण ये भी होता है कि आपको सुने होंगे कि 6 महीना दिन रहता है, 6 महीना रात रहता है, लेकिन वो रीजन नहीं है। अगर वो ऑप्शन में फंसाने के लिए देगा, लेकिन ऊंचाई भी तो बढ़ रही है। आप ये भी तो देखिए, आप क्या नाम है, वो ध्रुवों पे जाएंगे तो हाइट भी तो बढ़ रही है, और इक्वेटर पे है तो हाइट नहीं बढ़ रही, समतल जगह है तो वहां पे किलोमीटर ज्यादा है और यहाँ पे किलोमीटर कम है। तो अब होता क्या है कि जो क्षोभ मंडल हमारा है ना, पूरा का पूरा क्षोभ मंडल, यहाँ पे क्या है, मौसमी परिवर्तन वाली क्रियाएं होती है, जैसे बर्फ का गिरना, बादल का बनना, बिजली का कड़कना, चक्रवात का आना, तूफान का आना, ये सभी क्रियाएं कहाँ होती है? ये सभी क्रियाएं होती है क्षोभ मंडल में। बेसिक सी चीजें हैं एकदम, ये हम लोग 5-6 में अगर 5-6 का कोई लड़का या लड़की होगा या फिर जो कंपटीशन की तैयारी करता है उसको ये 100% पता होगा कि जितने भी मौसमी प्रक्रियाएं होती है वो सभी कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में होती है। और आपको पता होना चाहिए, क्षोभ मंडल में हम लोग ऊपर जाते हैं, ये मान लीजिए हम लोग क्षोभ मंडल से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर, 1 किलोमीटर अगर हम लोग ऊपर गए, किलोमीटर ऊपर गए तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री कम हो जाता है। ये टेम्परेचर कम होता है, इस क्षोभ मंडल में तापमान घटता है, ऊपर जाने पे तापमान घटता है। लेकिन इसके विपरीत होता है समताप मंडल। समताप मंडल में अगर हम जाएंगे, ये अगर मैंने बताया कि 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक है, ये कौन सा क्षोभ मंडल? 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक कितनी क्या है? समताप मंडल है। समताप मंडल है आपका 18 से लेके 50 किलोमीटर तक। 18 से लेके 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की हाइट है। और इसमें क्या होता है? इसमें तापमान बढ़ता है। इसमें तापमान क्या होता है? क्षोभ मंडल में तापमान घटता है और समताप मंडल में क्या होता है? तापमान बढ़ता है। और कहां तक चला जाता है? 50 से 55 डिग्री के आसपास तापमान चला जाता है अप्रोक्स में।
और ये जो संताप मंडल है, यहाँ पे क्या है, ओजोन की परत, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ओजोन की परत में क्षेत्र है, कि ओजोन परत है क्या, तो क्या है वो जो संताप मंडल है ना, वहीं पे हमारे यहाँ जो हमारा अंटार्कटिका है, वर्ल्ड मैप देखेंगे, ये वर्ल्ड मैप देखेंगे आप नीचे, जो अंटार्कटिका है वहीं पे जो क्या है, ओजोन की परत में ज्यादा बड़ा क्षेत्र है, परत जो है ज्यादा पतली हो गई है। यहाँ पे क्या हो गया है, जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका वाले रीजन में ओजोन की परत ज्यादा पतली हुई है कंपेयर टू यहाँ आर्कटिक वाले। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंटार्कटिका वाले इलाके में ओजोन की परत ज्यादा पतली क्यों हो गई, और यहाँ पे जो आर्कटिक वाला जो है एरिया है, वहां पे ओजोन की परत कम पतली क्यों है, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। उसका कारण सीधा सीधा ये है ना कि अंटार्कटिका वाला जो रीजन है, अंटार्कटिका वाला जो रीजन है वो क्या है, अंटार्कटिका वाला जो रीजन है वहां पे आप देखेंगे कि 6 महीने यहाँ पे तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट है, यहाँ पे तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट, बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर, ज्यादा ग्लेशियर है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ना विकिरण होता है, विकिरण का सीधा सीधा मतलब होता है जो इसका आना, सन की लाइट का आना और उसका परावर्तित होकर ऊपर चला जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे क्या होती है, हमेशा ठंडी बनी रहती है, बहुत ज्यादा ठंडी बनी रहती है, क्योंकि बर्फ के बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ कंपेयर टू यहाँ पे आर्कटिक, वहां पे ऊंचे ऊंचे ज्यादा पहाड़ नहीं है, जहां जितना एरिया यहाँ ये कवर करता है, जो हम लोग का जो महाद्वीप में गिना जाता है, कॉन्टिनेंट में गिना जाता है। इसीलिए क्या होगी, ओजोन की परत यहाँ पे क्या होगी, बहुत ज्यादा पतली हो गई, जो परत है वो बहुत ज्यादा पतली हो गई कंपेयर, अगर इससे तुलना करें तो एक कारण ये है। और एक कारण आप जानते होंगे कि यहाँ पे जो देखते हैं इक्वेटर पे हवाएं गर्म होती हैं, हवाएं गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती हैं। अब विषुवत रेखा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा दूर तक ऊपर उठेंगी। जो जैसे मान लीजिए पानी जो गर्म होता है, बहुत ज्यादा तेजी से गर्म होता है, जो पानी बहुत तेजी से गर्म होगा वो बहुत ऊपर तक जाएगा, जो पानी बहुत तेजी से गर्म होगा बहुत ऊपर तक जाएगा, जो पानी कम गर्म होगा वो ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है 18 किलोमीटर, यहाँ पे 8 किलोमीटर, 2-3 रीजन मैंने आपको बता दिया। तो जो हम लोग बोलते हैं, और प्लेन उड़ाने के लिए भी सबसे अच्छी जगह कौन सी है, समताप मंडल। समताप मंडल जो है प्लेन उड़ाने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, क्योंकि वहां तो कोई मौसमी प्रक्रियाएं होती ही नहीं है। तो समताप मंडल के नीचे वाले कुछ इलाके में बोलते हैं कि बादल बनते हैं। सर क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं ना? नहीं, समताप मंडल के नीचे वाले एरिया में भी थोड़े बहुत बादल बनते हैं। समताप मंडल के नीचे वाले एरिया में भी थोड़े बहुत बादल बनते हैं, थोड़े वर्षा करवाते हैं। हाँ, वर्षा कराते हैं। और लेकिन ये जो मध्य मंडल है ना, यहाँ पे भी बादल बनते हैं, लेकिन वो शायद चमकने वाले हैं। उन्हें बोलते हैं नॉक्सिन्यूसन क्लाउड। सर समताप मंडल जो है वो ध्रुवों से कितना किलोमीटर है? ध्रुवों पे तो वो समताप मंडल की ऊंचाई कम हो जाएगी ना, आप समझ नहीं पा रहे हैं लग रहा है। ये मैंने आपको क्या बताया कि पृथ्वी एक है, ठीक, पृथ्वी के ऊपर की ये सब पड़ते हैं। आपने पूछा कि इसकी हाइट जो है कितने किलोमीटर है, इसमें किलोमीटर में थोड़े ना परिवर्तन हो जाएगा, किलोमीटर तो किलोमीटर ही रहेगा, चाहे 8 जाओ चाहे 18 जाओ। यहां से 18 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है यहाँ पे ज्यादा है, इक्वेटर पे। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है इक्वेटर पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नीचा है ना, और ये तो ऊंची जगह पे है, वहां पे 8 हो जा रहा है, ऊंची जगह पे जा रहे हैं ना। हम लोग को पता है ना वो ऊंचाई पे जाने पे तापमान घटता है, ऊंचाई पे जाने पे तापमान घटता है, चाहे यहाँ से कंपेयर करें चाहे यहाँ से कंपेयर करें। बस यहाँ से कंपेयर इसलिए हम कर रहे हैं कि हम लोगों की बड़े बड़े जो महाद्वीप है ना, वहां से इक्वेटर होकर गुजरता है। और ये जो ओजोन लेयर को जो हम लोग नुकसान वाली पहुंचाने वाली गैसें हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है ना वो सीएफसी का है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया। क्या हम ये कह सकते हैं CO2 का भी योगदान? CO2 का उतना नहीं है जितना इसका है। नहीं, CO2 का योगदान हम कह सकते हैं, लेकिन CO2 का उतना योगदान नहीं जितना इसका है। हम लोग फ्यूचर में हाइड्रोफ्लोरा ओरिन ये यूज करेंगे 2030 तक। आप कई लोगों को तो इतना ही पता होगा कि क्या नाम है, जो CFC है वो किससे निकलती है, फ्रिज से निकलती है, AC से निकलती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
चमकाने वाले जो क्लीनर आते हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। चमकाने वाले जो क्लीनर आते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। आप देखते होंगे आग बुझाने वाले जो सिलेंडर आते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है। लोगों की सोच केवल 2 जगह सीमित होती है, केवल फ्रिज और एसी। लेकिन अब हम लोग इसको पाबंद कर दिए हैं, इन दोनों को करीब करीब पाबंद कर दिए हैं, क्योंकि अब इसकी जगह पे हाइड्रोफ्लोरोओरिन का उपयोग हम लोग करने वाले हैं फ्यूचर में। अभी तो फिलहाल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग फ्यूचर में उपयोग किसका करने वाले हैं? हाइड्रोफ्लोरोओरिन का। 2000 हो सकता है कि अगले 2 सालों में भी हम लोग उपयोग करने लगे, क्योंकि हम लोगों ने पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैला दिया है। सर मान लीजिए अगर यूवीबी आ जाती है, अल्ट्रावायलेट बी अगर आती है हमारे, वहीं पे मैं आ ही रहा था कि जो अल्ट्रावायलेट ए है ना, अल्ट्रावायलेट ए तो हमारे क्या नाम है, इस पे अर्थ पे कभी आ ही नहीं सकती। अगर वो अल्ट्रावायलेट ए हमारे अर्थ पे आ गई तो डायरेक्ट हमारे मृत्यु के लिए जिम्मेदार होगी, डायरेक्ट हमारे मृत्यु के लिए जिम्मेदार होगी। और अल्ट्रावायलेट बी अगर आती है तो हमें स्किन कैंसर कर देती है, तरह तरह की बीमारियां ले आती है। क्या ये आई है अभी तक एक बार भी? जरूर आई है, आप पता कर लीजिए ऊपर नॉर्थ वाले इलाके में जो नॉर्वे है, और ये सब लोग पीड़ित ही रहते हैं हमेशा। नॉर्वे हो गया, यूरोप के कई कंट्री है इससे पीड़ित रहते हैं। क्यों आती है ये? क्योंकि ओजोन की लेयर जो पतली हो जाती है उसके कारण ये आती है। अगर ये ओजोन की लेयर की जो है पतली ना हो ना तो वो प्रवेश कर ही ना पाए, वो हमारे लिए नुकसानदायक है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अल्ट्रावायलेट सी हमारे लिए माना अच्छी है, वो हम सभी को विटामिन डी प्रदान करती है। अल्ट्रावायलेट ए कभी आ नहीं सकती, हमें नुकसान किससे पहुंचता है? अल्ट्रावायलेट बी से। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कौन सी अल्ट्रावायलेट जो है हमारे पृथ्वी पे आती है और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाती है? अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट बी। कौन सी अल्ट्रावायलेट है जो पृथ्वी पे कभी नहीं आ सकती? किसी अल्ट्रावायलेट ए। और कौन सी अल्ट्रावायलेट है जो हम लोगों को विटामिन डी प्रदान करती है? अल्ट्रावायलेट सी। कौन सी इक्वेटर से जो क्षोभ मंडल की हाइट है कितनी होती है? 18 किलो। 0 से 18 किलोमीटर। हाँ, यही ऑप्शन मिलेगा। और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से इसकी हाइट कितनी होती है? 0 से 8 किलोमीटर। कौन सा मंडल है जिसको ताप मंडल या क्या नाम है वो ओजोन मंडल भी कहा जाता है। नहीं, ताप मंडल या गर्म मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल। ऐसा ओजोन कौन सा मंडल भी बोला जाता है ना इसको? हाँ, ओजोन मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि ओजोन मंडल ये क्या करती है, पृथ्वी पे सूरज की आने वाली जो किरणें होती है उनको छान के हमारे पृथ्वी पे भेजती है ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। ये परत जो है वो जो सूरज की किरणें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो किरण आ रही हो, अगर वो सोचिए अगर डायरेक्ट हमारे शरीर में लगती थी तो क्या होता? तो उससे हमारी रक्षा कौन अल्ट्रावायलेट करती सी है? जो है हमारे पृथ्वी में कितने सेकंड पे आती है? अल्ट्रावायलेट सी वही है 500 सेकेंड। कहीं दिया रहता है 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं 20 सेकेंड। अप्रोक्स में हम मान के चलते हैं 500 सेकेंड में सूरज की किरणें पृथ्वी पे आती है। लेकिन वो किरणें आने से पहले इन 5 मंडल को क्या करती है? तय करती हैं, फिर वो आती हैं। वो किरणें 5 मंडलों को पहले सफर तय करती हैं, 5 मंडलों का, फिर उसके बाद वो पृथ्वी पे आती हैं, फिर वो हमें क्या करती है? विटामिन डी प्रदान करती है। सर ये जो आपने एक लाइन बनाया बीच में और ऊपर ये 2 बनाया है, ऐसी केवल ये 3 ही लाइन होती है क्या केवल? और कौन? ये जो बेल्ट बनाया है हाँ। ये प्रेशर बेल्ट है। ये हमारे पृथ्वी पे जो है ये 7 तरह की प्रेशर बेल्ट होती है। 7 तरह की प्रेशर बेल्ट होती है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, आपने पूछ लिया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि मैं बताने वाला नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। हाँ, अगर पूछेगा कि हमारे पृथ्वी पे कितनी तरह की प्रेशर बेल्ट पाई जाती है, टोटल 7 तरीके की प्रेशर बेल्ट हमारे पृथ्वी पे पाई जाती है। पहला है 90 डिग्री पे, दूसरा है 66.5 डिग्री पे, तीसरा है आपका क्या नाम है 30 से 35 डिग्री पे, और आपका है जो 0 डिग्री पे 23 डिग्री पे। वो तो इक्वेटर है, वो कर्क रेखा मकर रेखा, उसको बेल्ट में नहीं गिनते हैं। अच्छा, ये हमारा 0 डिग्री है, वो भी एक प्रेशर बेल्ट ही कहा है। ऊपर से 3 हो गए, एक 0 डिग्री हो गया, उसी तरह नीचे भी 3 हो गए। टोटल 7 प्रेशर बेल्ट हमारे पृथ्वी पे पाई जाती है। ये वैज्ञानिकों ने इसे माना है। इसके अनुसार क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हवा का निर्धारण करते हैं। आपने सुना होगा कि पश्चिमी पवने, पूर्वा पवने, अब जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट में बहने वाली जो पवने होती हैं उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे मान लीजिए हम अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में जो बहने वाली पवने होती है उनका अलग नाम है, चिनूक बोलते हैं उनको।
हम लोग के भारत में बहने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। उसी तरह अफ्रीका में भी कई तरह की पौधे होती हैं। आपने सुना होगा बगुला की धारा, क्या नाम, पेरू की जलधारा। ये सभी जो जलधाराएं हैं ये इसी के अनुसार डिसाइड करती है। जब मैं आपको प्रेशर बेल्ट पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में आपको डीपली बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज क्लासेस बहुत ज्यादा हो गई हैं, आप देखेंगे तो बोर ना हो, इसलिए आज मैं इतने पे ही स्टॉप करता हूं। और इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन बनेंगे तो वो आपको एक ही जगह बन सकते हैं, आप जो अगर आंसर राइटिंग करेंगे ग्रेजुएशन में है तब, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए कि इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा कंप्लीट है। इसमें अगर मैंने दो चीजें छोड़ी होंगी तो वो गैसों के नाम छोड़े होंगे। वो गैसों के नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नया डाटा अपलोड हुआ है वेबसाइट पे। मैं 2 दिन बाद वो डाटा आपको दिखा दूंगा कि किस गैस का कितना योगदान है, कितना % योगदान है। मैंने इसीलिए वो सारी गैसें के नाम नहीं लिखे, हालांकि बोलते मीथेन भी है, धान की गैसों से निकल, लेकिन मैं वो सब अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो करंट डाटा अपलोड हुआ है, तो करंट की न्यूज आपको देना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे सभी जो साथी हैं, हमारे जो सभी टीचर हैं, उनका हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।